आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमल अली खान। अखिलती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना के 8वां सालाना इजलास मुनक़िद किया गया, जिसके अंदर कई एक स्कीमात के ताल्लुक से बात करते हुए उसको अप्रूवल दिए गए। तो वहीं पर इस बात का सामने बात आई है कि कोई 60 करोड़ की रकम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वापिस तलब कर ली है, जिसके अंदर 30 करोड़ जो है सेविंग मशीन्स की रकम के पैसे थे, और इसके अलावा बेवाओं के वजीफे थे और ज़रूरतमंद अफराद अक़लियती तबके ताल्लुक़ रखने वालों की फलाई स्कीम के लिए पैसे दर्ज थे। इन तमाम रकूमात को वापस ले लिया गया है। एनुअल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत उबैदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने की। तो वहीं पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कांति वैजली ने की है। तो इन इजलास के अंदर जो इजलास 2 साल से तलब नहीं किया गया था, कॉर्पोरेशन का जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद किया गया है, और इसके अंदर जो बातें रखी गई हैं उसमें बजट को अक़लियती बजट में से 60 करोड़ में जो बेवाओं की इमदाद के लिए 25 करोड़ रुपए थे, पसमानदा तबक़ात की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए थे, गरीब मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए 30 करोड़ रुपए मख्तस थे। इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी पैसे तकरीबन तलब कर लिए गए हैं। और इस इजलास के अंदर ये मुतालबा किया गया है कि 60 करोड़ रुपये दोबारा वापस किए जाएं। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास जब अकाउंट में पैसे थे तो इसकी तकसीम अमल में क्यों नहीं लाई गई, इसका खर्च क्यों नहीं किया गया। साबिक़ा में भी इसी तरीके से कई एक रकूमात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वापस तलब कर लिए गए हैं। तो दूसरी जानिब जहाँ उर्दू एकेडमी से भी इत्तला आ रही है कि कोई 17 करोड़ के चेक्स वापस करते हुए रकम वापस ले ली गई है, जिसके अंदर अखबारात की माली इमदाद थी, न्यूज़ एजेंसीज की माली इमदाद थी, और रसाले जो छपते हैं, जो मैगजीन्स छपते हैं, उसके लिए जो मुसन्निफ़ को इमदाद दी जाती है वो रकूमात थी, शोरा की माली इमदाद थी, और कई एक उर्दू एकेडमी के बिल्स थे, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। जुमला 17 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए हैं, और इसमें सबसे बड़ी रकम जो थी वो शादी खानों की थी, यानी कि उर्दू एकेडमी की जानिब से जो शादी खाने बनाए जा रहे हैं उस रकम को वापस लिया गया। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी वही हाल हुआ है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में से 60 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए हैं, और ये चेयरमैन साहब की नाहिली नजर आ रही है, और महकमे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अहदेदारों की नाहिली है, जिसकी वजह से ये रकम वापस चली गई है। अगर इसका इस्तेमाल होता, इसका इसराफ होता, जहाँ बड़े बड़े दावे किए गए थे मशीन सप्लाई किए जाएंगे, और जब तक मशीन के 30 करोड़ रुपये वापस चले गए हैं, तो वहीं पर बेवाओं की इमदाद के पैसे वापस गए हैं। 60 करोड़ रुपये पहले हुकूमत के पास से लाना बड़ी मुश्किल है, जैसा कि जुए शीर लाने के बराबर है। तो उसी तरीके से जब रकम वापस चले जाती है तो इतना आसानी से कहा जाता है कि हुकूमत रकम वापस ले ली है, लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और उनके अहदेदारों ने इस रकम का इस्तेमाल नहीं किया, इसको सही तरीके से मसारिफ में नहीं लाए, जिसकी वजह से हुकूमत वापस ले ली गई है। और हुकूमत का ये रवैया अक़लियतों के साथ जबकि अभी रकम में इजाफा करके देने की बजाय मौजूदा दी हुई रकम को वापस ले लेना, ये नाइंसाफ़ी के मुतारिफ है। अक़लियतों को जहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस तरीके से रेवंत रेड्डी हुकूमत के जो अंदाज हैं वो अक़लियती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नज़र आ रहे हैं, तो वहीं उर्दू एकेडमी पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता था कि उनके एक हाथ में बीजेपी का एजेंडा है तो दूसरे हाथ में तेलुगु देशम का झंडा है, यह नारे उनके खिलाफ इलेक्शन के टाइम पे तकरीबन अपोजिशन जमातों के प्लेटफॉर्म से लगाए गए थे। तो आज फिर वही नारा रेवंत रेड्डी की शक्ल में नजर आ रहा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी भी उन्हीं के शागिर्द हैं, और रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से ये बात उन्होंने खुद वाज़ेह की है कि उन्होंने स्कूल में तालीम हासिल की और कॉलेज उनका तेलुगु देशम रहा, और फिर मुलाजिमत आज कांग्रेस में कर रहे हैं। तो उनके एक हाथ में बेसिक जो स्कूल का एजुकेशन है उसका झंडा है, यानी कि बीजेपी का झंडा है और कांग्रेस का झंडा एक हाथ में है, तो बीजेपी का एजेंडा उनके दूसरे हाथ में है, और ये दोनों चीज़ों को लेकर वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि पर फ़र्क पड़ रहा है। और कांग्रेस की तेलंगाना रियासत में जो हुकूमत है उसके भी जो मौक़ूफ़ है, उसका भी जो इमेज है, जो चेहरा है, वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के एक हाथ में बीजेपी का एजेंडा तो दूसरे हाथ में कांग्रेस का झंडा है,
ये उनकी अपनी जबान से उन्होंने ऐलान किया है कि मेरा फाउंडेशन बीजेपी है तो मेरी मुलाजिमत कांग्रेस है। इस लिहाज से अक़लियतों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी खुलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से वजारत में मौका नहीं दिया गया है, वहीं पर जो ऐलानात किए गए हैं वो नहीं अमलावरी की गई है, और मौजूदा दी हुई रकम भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से वापस ले ली गई है। ये अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी का रेवंत रेड्डी का सबूत है जो उन्होंने पेश किया है।